डेटा वैलिडेशन डेट एंड टाइम, होल नंबर और डेसिमल के बाद अब डेटा वैलिडेशन डेट और टाइम को देखते हैं। यहाँ पे मैं बिटवीन वाले सेल में जो मुकम्मल ये कॉलम है, इस रेंज को सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे आके पहले डेट को सेट करते हैं। डेट बिटवीन है, यहाँ पे स्टार्ट डेट दे देते हैं 1/1 एंड 2019 और एंड डेट है 1/1/2020। अब ये दो डेट दी, इनके बिटवीन जो है डेटा वो डेट लेगा। और इसके अलावा अब यहाँ पे मैं डेटा लिखता हूँ 2/3/2018, तो ये डेटा इनवैलिड है, ये डेटा इनवैलिड को इनपुट नहीं करेगा, नहीं लेगा। यहाँ से स्टार्ट करेगा 1/1/2019 और इसी तरह हम अगर डेटा 1/4/2019 देंगे तो ये डेटा इनपुट लेगा। और इसी तरह डेटा कंप्लीट कोई भी डेट 1/1/2019 से लेकर 1/1/2020 तक का जो डेट्स हमने इन बिटवीन सेट की हैं वही डेटा जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें 2019, ये मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह समझ लें। 1/1/2020 तक ये एंड डेट हमने दी थी। अगर यहाँ से हम 1/2/2020 करते हैं तो ये डेटा नहीं लेगा, क्योंकि एंड वैल्यू जो है 1/1/2000 दी थी हमने। इसी तरह एक्यूल में भी डेटा, यहाँ पे डेट अगर मैं फिक्स कर देता हूँ कि ये डेट जो है इसकी एक्यूल डेट लें आप, यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन में और वैलिडेशन के बाद डेट और डेट के बाद यहाँ पे बिटवीन की बजाय मैं इक्वल टू कर देता हूँ। इक्वल टू में अगर मैंने यहाँ पे डेट लिखी है, मैं कहता हूँ 3/5/2020, तो ये डेट जो है हमने फिट कर दी है 3/5/2020। तो ये अगर डेट में डिफरेंट देता हूँ, इसके अलावा कोई भी डेट ये इनपुट नहीं करेगा। यहाँ पे 3, 5 और 2020 की डेट जो है ये हमने की है। यही डेट जो है, एक ही डेट जो है हमने यहाँ पे सेट की है, तो ये एक डेट लेगा। इसके अलावा डेट ना इससे कम लेगा ना इससे ज़्यादा लेगा। नॉट इक्वल टू अगर एक डेट हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डेट दी 3/5/2020, तो नॉट इक्वल टू वो 3/5/2020 जो है नहीं लेगा, बाकी उससे कम और ज़्यादा सारी डेट्स को वो फिल करेगा। डेट में नॉट इक्वल टू ये उसके अपोजिट काम करेगा। मैं यहाँ पे 3/5/2020 फिट कर देता हूँ। ये अब डेटा मैंने डेट दे दी, ओके कर दिया। अब अगर मैं 3/5/2020 डेट देता हूँ तो ये डेटा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? यहाँ पे हमने कहा था नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये डेट न लें, बाकी इसके अलावा इससे पहले वाली और इसके बाद वाली डेट्स जो हैं वो आप फिट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे ये वैलिडेशन रूल सेट है। यहाँ पे अब मैं आता हूँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, वही तरीका है होल नंबर, आप खुद करके देख लेना। और उसके बाद लेस देन आर इक्वल टू, उसी में भी आप डेट दे देंगे, तो लेस देन है तो उससे कम वाली डेट्स जो हैं, और इक्वल टू उसके जो बराबर डेट है वो डेट जो है वो डेटा वैलिडेशन में सेट हो जाएगी। उसके अलावा और कोई डेट नहीं लेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन है और नॉट बिटवीन, ये वही ऑप्शन है जो होल नंबर और डेसिमल में पहले हमने देखे हैं। उन्हीं तरीकों को ये सेट करेगा। यहाँ पे डेट के लिए डेटा वैलिडेशन रूल सेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे टाइम के लिए जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखता हूँ। यहाँ पे मैं टाइम के लिए लिखता हूँ 120। पहले मैं इसको सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन रूल सेट कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के बाद टाइम के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये वाला ऑप्शन, और उसके बाद मैं टाइम लिख देता हूँ 2 बजे से। ये मैंने टाइम सेट कर दिया, सॉरी यहाँ पे PM नहीं लिखना, ये मैंने लिख दिया टाइम। अब 2 से
ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो। अब ये देखें ये डेटा ले रहा है। अगर ये मैं कहता हूँ कि 2 से कम डेटा हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो इसी तरह बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये टाइम के साथ भी सेट कर सकते हैं, डेट के साथ भी, टाइम के साथ और डेट के साथ, दोनों के साथ ये सारी जो डेटा के वैलिडेशन देने के तरीके हैं वो ये सारे यहाँ पे हो सकते हैं। अब नॉट बिटवीन को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, जैसे आपको अच्छी तरह ये लेक्चर समझ आ जाए। डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे टाइम, टाइम के बाद नॉट बिटवीन। अब मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 2 बजे तक लंच टाइम है, उसी टाइम में वर्क टाइम आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैंने सेट कर दिया नॉट बिटवीन, ओके कर दिया। यहाँ पे आते हैं 1 और 2, ये देखें डेटा नॉट बिटवीन है, 1 से 2 तक नहीं दे सकते। अब डेटा ये देखें ये हो सकता है, और ये 2 से आगे भी डेटा दे सकते हैं, 2:10 भी दे सकते हैं। हमने कहा है नॉट बिटवीन, तो यहाँ पे अगर नहीं दे सकते तो 1:20 नहीं दे सकते। 1 से 2 तक का डेटा हमने कहा है कि ये नहीं देंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे नॉट बिटवीन में एक टाइम के लिए मैं जो है यहाँ पे एरर मैसेज भी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में वो टाइम ठीक है, 1 से लेकर 2 तक नॉट बिटवीन। यहाँ पे एरर अलर्ट में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टॉप, कुछ भी टाइटल दे दिया। यहाँ पे मैंने लिखा टाइम इज इनवैलिड और यहाँ पे लिखा वैलिड टाइम ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन। ये जो वैलिड टाइम है ये ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं टाइम को लिखता हूँ भाई 1:20, तो इंटर करते हैं। ये मैसेज देखें प्रिंट हो गया, टाइम इज इनवैलिड, वैलिड टाइम ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 1। तो ये एरर मैसेज को जो है, स्टॉप एरर मैसेज को कैसे प्रिंट करते हैं वो भी आपने सीख लिया। और इसमें एक और चीज़, डेटा वैलिडेशन में जाके मैं एरर अलर्ट में स्टॉप की बजाय वार्निंग दे देता हूँ। तो वार्निंग और स्टॉप में ये फ़र्क है कि यहाँ पे वार्निंग आ गई तो यहाँ पे मैं टाइम को देता हूँ 1:20। इंटर करने के बाद ये देखें वार्निंग है टाइम इज़ इनवैलिड, वैलिड टाइम। लेकिन अगर मैं यस कर देता हूँ तो ये कंटिन्यू डेटा ये ले लेगा, क्योंकि उसने वार्निंग तो दी है लेकिन उसने एरर मैसेज वो नहीं है कि ये डेटा बिल्कुल नहीं लेगा। यस करते हैं तो ये डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। ये एक और तरीक़ेकार भी है, ये देखें। अब ये देखें ये भी अगर मैंने नो किया तो ठीक है, नो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ 2 टाइम तो ये देखें यस कर देते हैं तो ये डेटा इनपुट हो जाएगा। तो ये वार्निंग मैसेज था। इसी तरह इसी में वार्निंग मैसेज के साथ जो तीसरा है वो है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन भी इसी तरह है। अगर ये मैं डेटा दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 1:30 दे देता हूँ, ये इनवैलिड टाइम है, नॉट बिटवीन है, तो इंटर करने के बाद ये इन्फॉर्म तो कर रहा है। अगर मैं कैंसिल करूँगा ठीक है, ये डेटा वैलिड नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, ओके। तो ये देखें डेटा इनपुट हो गया। तो ये डेटा वैलिडेशन के एरर मैसेज प्रिंट करने के तरीके थे। और एक चीज़ और वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं स्टॉप करता हूँ, ये स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे इनपुट मैसेज में मैं लिखता हूँ स्टॉप वैलिडेशन अलाउड ओनली ग्रेटर देन 2 टाइम एंड लेस देन। तो ये मैंने टाइम सेट कर दिया, ओके। ये एरर मैसेज है, ओके कर दिया। अब देखें हर सेल के साथ पहले से ये एरर मैसेज जो है वो वहाँ पे इनपुट मैसेज आ रहा है। जैसे पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे कौन सा डेटा सेट कर देना है, कौन सा डेटा वैलिड है, कौन सा डेटा इनवैलिड है। तो ये डेटा वैलिडेशन के बेसिक जो लेक्चर हैं उसमें ये आपने डेटा में डेट, टाइम और उसके साथ डेसिमल और होल नंबर को अच्छी तरह सीख लिया है।